यूट्यूब चैनल मोती कुंज में आपका स्वागत है। भारत पाकिस्तान मसले पर यकायक डोनाल्ड ट्रंप का कूद पड़ना, सीज फायर बोल देना देश के लिए बहुत महंगा पड़ गया और देश सवाल करने लग गया। गोदी मीडिया फेक न्यूज़ दे रहा है, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ऐसे में यूट्यूब पर जो कुछ कह रहे हैं वही एक तथ्यात्मक रिपोर्ट सामने आ रही है। लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी के द्वारा जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और बाद में रक्षा मंत्रालय ने कहा कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस रक्षा सूत्रों के द्वारा दी जाए उतनी ही इन्फॉर्मेशन दी जानी चाहिए, सूत्रों के द्वारा कोई खबर न दी जाए। गोदी मीडिया पहली बार रक्षा मंत्रालय के द्वारा हड़काया जाता है। ये साबित हो जाता है कि गोदी मीडिया देश के साथ नहीं, सिर्फ सत्ता के साथ है। अब आते हैं हम उस विषय पर कि शिमला समझौता क्या था, और शिमला समझौता का उल्लंघन सरासर डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। शायद हमारे मोदी जी को इस बात का पता नहीं था और सीज फायर हो गया। और यही कारण है कि इन दिनों यूट्यूब पर देखिए, फेसबुक, व्हाट्सएप पर देखिए, इंदिरा बनाम मोदी किया जा रहा है कि 1971 में किस तरह से इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को अलग कर दिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। 13 दिन का युद्ध चला था, 5 दिन तो इधर भी हो गए और परिणाम ये था कि हमारी सेना पाकिस्तान पर बहुत भारी पड़ रही थी। पाकिस्तान लगभग घुटनों पर आ गया था। ऐसे में ये कदम उठाना, अमेरिका का सीज फायर कह देना और बाद में सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान के द्वारा किया जाना, ये शर्मनाक था। इसमें इंदिरा का वो पक्ष जो एक परिणाम तक पहुंचता है, और ये जब हमने कदम उठाया कि हम बाकायदा पाकिस्तान को जवाब नहीं देंगे बल्कि घुटने पर आ गया था, तब कोई कारण नहीं था कि इस तरह से पीछे कदम उठाना। लेकिन अमेरिका का स्वार्थ हमेशा पाकिस्तान के साथ रहा है। ये हमारी विदेश नीति की असफलता कहलाएगी कि हमें अमेरिका के झांसे में नहीं आना था, अमेरिका के बहकावे में नहीं आना था। कारण शिमला समझौता ये कहता है, जो 1972 में इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के साथ हुआ था, कि कोई भी जब भी कभी भारत पाकिस्तान के संबंध बिगड़ेंगे, कोई समस्या आएगी, तब तीसरा देश हमारे बीच में नहीं आएगा। दोनों देश मिल बैठ करके बातचीत करेंगे। ये था शिमला समझौता, जिसमें बहुत सारे बिंदु हैं। इसका खास बिंदु, पहला बिंदु यही है, और पहले बिंदु का ही उल्लंघन हो जाता है, वो भी ट्रंप के द्वारा। और ट्रंप कौन है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी अक्सर मित्र डोनाल्ड ट्रंप कह करके गुजरात में जब आए थे तो उनके साथ जुलूस निकाला गया। एक बार उनके चुनाव प्रचार में पहुंच गए। उसे डोनाल्ड ट्रंप को अपना मित्र कहते हैं, और इस समय मित्र ने दुश्मन के साथ मित्रता निभाई है। चाइना उसके साथ खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे में विदेश नीति की असफलता कहलाएगी। यूट्यूबर चीख चीख करके कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से असफलता है। पहली बात तो ये कि पहलगांव में रक्षा दृष्टि से चूक हुई, जिस पर मंत्री को इस्तीफा देना था, लेकिन चूक को दबाया गया। और 15 दिन बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, जो सफल रहा। सेना बराबर मुंह तोड़ जवाब दे रही थी। इसी दौरान अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप का आना, डोनाल्ड ट्रंप का कूटनीति भरा ये कदम पाकिस्तान के पक्ष में जाता है, न कि भारत के। ऐसे में वो मोदी जो दूसरे देशों में विदेश मंत्री न जाकर के खुद प्रधानमंत्री जाते रहे, और विदेश में उनके संबंध किस तरह के होने चाहिए थे, कि यहाँ पर इस समय भारत अकेला नज़र आता है।
तुर्की से मित्रता है और तुर्की ने पाकिस्तान को बाकायदा हथियार दिए। जिस हथियारों से वो आज लड़ रहा है वो तुर्की से मिले। अमेरिका उसे पैसा देता है जिससे कि वो लड़ाई लड़ सके। हमें अमेरिका को समझ लेना चाहिए कि अमेरिका कभी भी किसी के साथ नहीं हो सकता। वो हथियार का सौदागर है, हथियार बेचता है। उसका लाभ इसी में है कि दो देश लड़ते रहें और उसके हथियार बिकते रहें। इसके लिए वो पहले अनुदान देता है, फिर अनुदान दे करके हथियार बेचता है। इज़राइल के पीछे खड़ा हो जाता है, यूक्रेन के पीछे खड़ा हो जाता है और बाद में दिखावे के लिए हाथी के दांत दिखाने की ओर, खाने की ओर सही साबित होता है अमेरिका के साथ। अमेरिका कभी भी किसी भी देश का भला नहीं कर सका, कम से कम भारत के। और यही कारण है कि मोदी बनाम इंदिरा इस वक्त क्यों हो रहा है। अक्सर अक्सर मोदी जी नेहरू का और इंदिरा गांधी का नाम लेते रहे, लेकिन आज उनका नाम लेना, मजाक करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि जनता खुद पूछ रही है कि इंदिरा को आयरन लेडी अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था और आयरन लेडी ने वो काम कर दिखाया। जब अमेरिका ने कहा कि युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध रोक देना चाहिए, उस वक्त इंदिरा गांधी ने अमेरिका की एक न सुनी। जब जहाज अमेरिका का एक सेना का पूरा बेड़ा चल रहा था समंदर से बांग्लादेश की तरफ, इसके पहले ही बांग्लादेश में पाकिस्तान अपने घुटने टेक देता है 1 लाख सैनिकों के साथ और अमेरिका का रक्षा बेड़ा वापस लौट जाता है। और यहाँ अमेरिका कहीं नहीं है, अमेरिका वहीं बैठ करके दोनों देशों के बीच में सीज फायर करा देता है। ये कूटनीतिक असफलता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की छिछालीदारी है। अक्सर मोदी जो कहा करते थे वो सब ज़मीन पर आ गया है। दरअसल कुछ चीज़ें जो छुपी होती है एक न एक दिन बाहर आ ही जाती है। इस तरह से अमेरिका, रूस, किसी भी देश के प्रमुख से मोदी जी के संबंध है। हर माह वर्ष भर में कई दौरे विदेश के किए जाते हैं, जो विदेशी दौरे विदेश मंत्री को करने चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री करते रहे। और आज वो विदेशी संबंध एक भी काम नहीं आ पा रहे हैं। इसलिए इंदिरा गांधी याद आ रही है। शिमला समझौता, सिंधु नदी का पानी रोका गया और इसी के साथ पाकिस्तान कह देता है कि हम शिमला समझौता रद्द करते हैं। और वही हुआ जो पाकिस्तान ने कहा कि शिमला समझौता रद्द हुआ, ये पाकिस्तान ने कहा और अमेरिका ने ये साबित करके दिखा दिया, तीसरे पक्ष को कूद करके सीज फायर करना। इसीलिए मजाक में ये कहने लगे हैं कि देश की राजधानी दिल्ली है, ये वाशिंगटन, जहाँ से राजनीतिक फैसले हो रहे हैं। युद्ध के कगार पर खड़े दो देश, जब भारत का पलड़ा भारी था, उस समय सीज फायर करवा दिया गया। आज इतना ही, धन्यवाद।